आप लकी हैं कि आपको बियर मार्केट देखने को मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि क्यों सर, पोर्टफोलियो की लंका लगी है, भारी लॉस में जिंदगी गुजर रही है और आप बता रहे हैं कि हम लकी हैं। चलिए समझाता हूं। ये दो इंसान है, दोनों की उम्र 25 साल के आसपास है। एक हेल्दी है, दूसरा बीमार है। दोनों पिछले 1 साल से रोज सुबह साथ दौड़ने जाते हैं। फिर एक दिन अचानक से दोनों को चोट लग जाती है, फिर दोनों दौड़ना बंद कर देते हैं। अब ये बताइए, इन दोनों में से कौन जल्दी रिकवर होगा और वापस जब दौड़ना शुरू करेगा तो कौन ज्यादा दूरी तय करेगा? इस सवाल का जवाब अगर आप जान गए तो समझ लीजिए आज का बियर मार्केट आपके लिए प्रॉफिट का पिटारा बनने वाला है। और ये कैसे, इसका लाइव प्रूफ भी मैं दिखाऊंगा और पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं ताकि आप भी इसका फायदा उठा सकें। इस पूरी जानकारी 3 पार्ट में सिखाने वाला हूं। पहला कि बियर मार्केट क्यों बेस्ट है, फिर दूसरा कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो क्या तरीका है, और तीसरा कि अगर आपका इरादा इंट्राडे करने का है तो क्या करेंगे। शुरुआत पहले पॉइंट से करते हैं। जानते हैं बियर मार्केट क्यों बेस्ट है। उसके लिए आपको 2 बातें समझनी होंगी। पहला कि बाजार खत्म नहीं होने जा रहा है, और दूसरा कि हर बियर के बाद बुल मार्केट आता है। अभी तक बुल चल रहा था और अब बारी बियर मार्केट की है, फिर बुल मार्केट का भी आना तय है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, स्टैटिस्टिका की रिपोर्ट देखिए। 2014 के बाद 2015 में मार्केट गिरा, वह 2016 में भी रिकवर नहीं हो पाया, लेकिन जब 2017 में रिकवर हुआ तो उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? लगातार हर साल ग्रोथ देखने को मिला। यानी लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव में अगर आप देखते हैं तो मार्केट ने हमेशा पॉजिटिव रिटर्न दिया है। यानी अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचकर चल रहे हैं तो एंड ऑफ द डे प्रॉफिट मिलना तय है। मेरा ये सब बताने का एक ही मतलब है कि अभी कई सारे स्टॉक अच्छे और सस्ते रेट पर मिल रहे हैं। आप खरीद कर अगर 1 साल के लिए छोड़ देते हैं ना तो मालामाल हो जाएंगे। अब यहाँ दूसरा पॉइंट क्या होगा कि सर खरीद तो लें, लेकिन कौन सा स्टॉक खरीदें और उसके लिए सही तरीका क्या है ये भी तो बता दीजिए। यानी अब बारी आ गई दूसरे पॉइंट की, यानी स्विंग या इन्वेस्टिंग। देखिए, एक्सपर्ट की माने तो बियर मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग से ज्यादा फोकस इन्वेस्टिंग पर देना चाहिए। और इन्वेस्टिंग भी स्टॉक में अग्रेसिवली नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है। एक्यूमुलेट का मतलब होता है कि अगर आपको 100 रुपए मार्केट में लगाना है तो एक बार में उसे ना लगाकर 3-4 पार्ट में डिवाइड कर ले। मान लीजिए 4 पार्ट में आपने कर दिया 25-25 रुपए। तो आप जैसे जैसे मार्केट गिरता गया इन्वेस्ट करते गए तो आपका एवरेज भी होता गया। और अगर किसी पॉइंट से मार्केट ने रिकवरी शुरू कर दी तो पहले से आपने कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसका प्रॉफिट भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। समझ गए? और अगर नीचे गिरता गया तो आपकी एवरेजिंग भी होती जाएगी। तो समझ गए ना क्यों मैं कह रहा हूं कि एक्यूमुलेट करना है। इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक कैसे खोजते हैं मैं बताऊंगा, पहले इंट्राडे वाला मेथड समझ लीजिए। देखिए, मार्केट बुल का हो या बियर का, इंट्राडे की बेस्ट स्ट्रेटजी आपके पास है तो आपका राज है। क्योंकि अगर मार्केट तेजी का है तो बाई से आप प्रॉफिट बनाएंगे और बिकवाली का है तो शॉर्ट्स। बात इन्वेस्टिंग वाली उस स्ट्रेटजी की जिससे आप अपने लिए बेस्ट स्टॉक खोज पाते हैं, तो आपको उसके लिए सर्च बार पर आना है और टाइप करना है स्टॉक रिसर्च रिपोर्ट्स BS और सर्च कर लेना है। फिर इस पहली वाली लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने स्टॉक्स के नाम के साथ किस ब्रोकरेज फर्म ने रिपोर्ट जारी किया है, उसका नाम, उस पर क्या एक्शन लेना है, रिड्यूस करना है, बेचना है, होल्ड करना है या फिर उसे एक्यूमुलेट करना है, सब विद PDF मिल जाएगा। ज्यादा डिटेल के लिए आप PDF ओपन कर सकते हैं, बाकी तो यहाँ सब दिख ही रहा है। आखिर में फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इन्वेस्टिंग अग्रेसिवली नहीं करना है, एक्यूमुलेशन के साथ करना है। बाकी कोई सवाल हो तो फीडबैक में पूछ लीजिए। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ। और हाँ, अगर आपको एपिसोड पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए।